हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर न्यू मानवा और रोमांटिक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। और यदि आपको बोर्डिंग डायरी और योगर्ट डिलीवरी, मिल्क हंटिंग जैसे मानवा स्टोरी को देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। मैंने अपने दूसरे चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोल्सो योरम को आकर बचा लेता है और वो चियोबी के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन फाइट के दौरान उनके ऊपर वो लकड़ी से बना हुआ घर गिर जाता है, जिसके कारण वे दोनों लोग उसमें दब जाते हैं, जो देखकर योरम डर जाती है। तभी वो डोल्सो को देखती है जो उसके अंदर से निकलता है, जहाँ चियोबी डोल्सो को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। तभी डोल्सो एक पिलर को उठाकर चियोबी के ऊपर फेंकता है, जिसके कारण चियोबी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद डोल्सो चियोबी के ऊपर दोबारा से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर योरम आकर डोल्सो को पकड़ लेती है और बोलती है कि डोल्सो शांत हो जाओ, वो पहले ही मारा गया है। जहाँ पर योरम की आवाज सुनकर डोल्सो शांत हो जाता है। जिसके बाद योरम बोलती है कि तुम्हारे बॉडी से तो ब्लड निकल रहा है, लेकिन डोल्सो बोलता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और उसी समय वहाँ पर किम जोंग और उसके सैनिक आ जाते हैं, जो उन दोनों को घेर लेते हैं। जहाँ पर किम जोंग बोलता है कि तुम लोग अब यहाँ से भागकर नहीं जा सकते हो, इसलिए खुद को सरेंडर कर दो। जो सुनकर डोल्सो और योरम दोनों डर जाते हैं। जहाँ पर डोल्सो बोलता है कि मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, जो देखकर किम उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। जो देखकर डोल्सो किम से बोलता है कि तुम मुझे बेशक मार सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी लास्ट विश पूरी करनी होगी। जो सुनकर किम जोंग बोलता है कि बोलो वो क्या है। तो डोल्सो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम योरम को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है और वो निर्दोष है। जो बात सुनकर किम बोलता है कि ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसे बेगजोंग के बारे में सारी जानकारी बतानी होगी। इसके बाद उसे मैं सिटी की जेल में भेज दूंगा। जिसके बाद किम अपनी तलवार निकालकर डोल्सो को मारने जाता है, जो देखकर योरम बोलती है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर किम का एक आदमी योरम से बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है कि सर, हमें एक लड़की मिली है जो आपसे मिलना चाहती है और उसका कहना है कि वो आपको जानती है। जो बात सुनकर किम जोंग बोलता है कि ठीक है, इन दोनों को पेचियोंग ले जाओ और तुम मुझे उस लड़की के पास लेकर चलो। जिसके बाद वो सैनिक किम को उस लड़की के पास ले आता है और बोलता है कि सर, ये वही है। तभी किम देखता है कि ये तो मैडम सोही है। जहाँ सोही किम को देखकर बोलती है कि सर आप। तो किम बोलता है कि हमने मैडम सुरीन को पकड़ा है, क्योंकि वो हमारे रास्ते में आ रही थी, लेकिन आप चिंता न करें, मैं उन्हें जल्दी रिहा कर दूंगा। तो सोही बोलती है कि क्या और कोई भी है जिसे आपने पकड़ा है। तो किम बोलता है कि मैडम, आपकी सर्वेंट योरम के ऊपर हमें शक है कि उसने उस लुटेरे बेगजोंग के साथ उसकी हेल्प करी है। जो सुनकर सोही बोलती है कि नहीं, योरम ऐसी लड़की नहीं है, शायद तुमको गलत जानकारी मिली है। तो किम बोलता है कि वैसे इसके बारे में जांच पूरी करने पर पता चल जाएगा। और तभी किम बोलता है कि मैं डोल्सो को इस कंट्री के रूल्स के अनुसार फांसी देने वाला हूँ। जो सुनकर सोही बोलती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। तो किम बोलता है कि उसने एक गुलाम होकर आपसे प्यार करने की कोशिश करी है। जो बात सुनकर सोही डर जाती है और बोलती है कि नहीं, डोल्सो ने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं ही उससे प्यार करती हूँ, इसलिए तुमको मुझे सजा देनी चाहिए, उसे नहीं। जो सुनकर किम बोलता है कि नहीं, उसे तो सजा मिलकर ही रहेगी। जो सुनकर सोही उसके पैरों में गिरकर डोल्सो को छोड़ने के लिए बोलती है। जहाँ पर सोही बोलती है कि वो यदि डोल्सो और योरम को कुछ नहीं करेगा तो बदले में वो उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार है। जहाँ पर ये सुनकर किम जोंग बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ये बोलकर वो अपने पास से एक रिंग निकालता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो बात सुनकर सोही के पैरों तले जमीन सरक जाती है। जिसके बाद सोही डोल्सो को बचाने के लिए रोते हुए उस रिंग को पहन लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में जोकन को देखते हैं, जो वहाँ पर कुछ लोगों को रात की बात बताती है। जो सुनकर उन लोगों को उस पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर डेकाचुन आता है और सभी लोगों को शांत करता है और बोलता है कि जोकन ने जो बात कही है वो सच है, डोल्सो और योरम अभी पेचियोंग जेल में बंद हैं। जहाँ ये सुनकर वे सभी लोग डर जाते हैं। जहाँ पर एक लेडी बोलती है कि क्या वे लोग मारे जाएंगे। तो डेकाचुन बोलता है कि नहीं, बाय लक मैडम सोही और किम जोंग दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वे उन दोनों को कुछ दिनों में ही छोड़ देंगे। इसलिए तुम लोग डोल्सो और योरम के बारे में चिंता मत करो और सभी लोग जाके अपने काम पर लगो। इसके बाद हम जोकन को देखते हैं, जो यूंग के पास आती है और बोलती है कि क्या यूंग, तुम रो रहे हो। जहाँ जोकन का ऐसा भयानक चेहरा देख यूंग डर जाता है और बोलता है कि नहीं। जिसके बाद यूंग डुबाकी को बोलता है कि अरे मेंढक, चलो चलकर बगीचे की सफाई करते हैं। तो ये सुनकर डुबाकी उसके पीछे जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुरीन, सोही और लेडी को देखते हैं। जहाँ पर लेडी बोलती है कि आखिरकार रात में क्या हुआ था और वे लोग योरम और डोल्सो को कब छोड़ेंगे। तो सुरीन बोलती है कि मॉम, वो सिर्फ एक गलत फहमी के कारण पकड़े गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे लोग उन दोनों को इतने आसानी से छोड़ेंगे। जो सुनकर लेडी बोलती है कि सोही, आखिरकार बात क्या है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तो सोही बोलती है कि नहीं मॉम, कुछ नहीं। जहाँ लेडी बोलती है कि अच्छा हुआ तुम किम को जानती हो। जिसके बाद लेडी सुरीन से बोलती है कि वे दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम अब शांत हो जाओ। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि मैं उस किम जोंग को नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वहाँ पर
डेकाचुन आता है और बोलता है कि मैडम जनरल वापस लौट आए हैं। जो सुनकर लेडी बोलती है कि उन्हें तो कैसल गए हुए अभी महीना भी नहीं हुआ, तो वो वापस कैसे आ गए। तो डेकाचुन बोलता है कि वे थोड़े जख्मी होकर लौटे हैं। तो लेडी ये सुनकर डर जाती है और बोलती है कि वे अभी कहाँ हैं। तो डेकाचुन बोलता है कि वे अभी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। जो सुनकर लेडी दौड़ते हुए जनरल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो बोलती है कि आज से पहले जनरल अचानक से ऐसे नहीं लौटे हैं, शायद उनको ज्यादा ही चोट आई होगी। जिसके बाद वो बोलती है कि वैसे अब उन्हें वॉर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। तभी लेडी उस कमरे के करीब पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक कमरे में जनरल के साथ एक लड़की की आवाज सुनती है और तभी वो जनरल को जोकन के साथ उसके कमरे में देखती है, जहाँ पर जोकन जनरल के जख्मों को देख रोने लगती है। जो देखकर जनरल उसे चुप करता है और बोलता है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तभी लेडी जनरल को इतना शांत बातें करता देख बोलती है कि आज से पहले मैंने जनरल का ये रूप नहीं देखा था। वहीं पर जोकन जनरल को अपने कंट्रोल में करने के लिए उससे बड़े ही प्यार से बात करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ लोग डांटे हैं। तो जनरल बोलता है कि वो कौन लोग हैं, तुम मुझे बताओ। तो जोकन बोलती है कि मैं एक सर्वेंट हूँ, इसलिए लोग मेरे ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालते हैं। जहाँ पर जनरल उसके पास आकर उसके कपड़े निकालने लगता है। जो देखकर जोकन बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यदि लेडी को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। जो सुनकर जनरल बोलता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ और तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। जो बोलकर वो उसके साथ मजे करने का सोचता है, लेकिन जोकन उसे लात मारकर दूर कर देती है और बोलती है कि मैं एक मामूली सी सर्वेंट हूँ। वहीं जनरल बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ही जिद्दी है, जहाँ उसकी ये हरकत जनरल को पसंद आती है। इसके बाद हम जोकन को देखते हैं, जो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं इतने आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे अपनी वाइफ बना नहीं लेते। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं उसे जाता देख लेडी को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योरम को देखते हैं, जहाँ उसे कैद करके रखा गया था। तभी किम जोंग उसके पास आता है और उसे बैकजोंग का ठिकाना पूछता है। जो सुनकर योरम बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है और उसने बस मेरी रास्ते में कुछ लोगों से बचने में मदद करी थी, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है। जो सुनकर किम बोलता है कि ये लड़की शायद कुछ छिपा रही है, इसलिए मैं इसे इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी योरम किम से डोल्सो के बारे में पूछती है। जो सुनकर किम बोलता है कि तुम अभी भी उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। तो योरम बोलती है कि मेरी और डोल्सो की जल्दी शादी होने वाली है। जो बात सुनकर किम जोंग बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रही हो। तो योरम बोलती है कि हाँ, मैडम ने हमारी शादी करने का वादा किया है। वहीं वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आपने डोल्सो को किस क्राइम के लिए पकड़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इनोसेंट है, इसलिए आप उसे छोड़ दो। जो सुनकर किम जोंग डोल्सो के पास अपनी तलवार निकाल कर जाने लगता है, जहाँ वो डोल्सो से पूछता है कि क्या योरम तुम्हारी होने वाली वाइफ है। तो डोल्सो बोलता है कि वो योरम को छोड़ दे, बदले में वो उसकी जान ले सकता है। जो सुनकर किम जोंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे मारते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी वाइफ होने के बावजूद भी तुमने सोही के ऊपर अपना हाथ कैसे रखा। ये बोलकर वो उसको पीटता है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे सुरीन को देखते हैं, जो अपने फादर के पास आती है, जहाँ वो उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और बोलती है कि फादर आपको अब वॉर में नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर जनरल बोलता है कि हाँ, मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं वॉर में जाना नहीं छोड़ सकता और वैसे भी ये चोट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि फादर लेकिन यहाँ पर मॉम आपके बिना एकदम अकेली पड़ जाती है। जहाँ तभी सुरीन को सियांग के बारे में याद आता है, जो देखकर वो बोलती है कि आखिर सियांग कहाँ है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। तो जनरल बोलता है कि वो अब मेरे अंडर काम नहीं करता। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि इससे आपका क्या मतलब है। तो जनरल उसे बताता है कि उसकी ग्रेट अचीवमेंट के कारण उसे अब रैंक 1 पर प्रमोट कर दिया गया है और वो एक हाई रैंक का ऑफिसर बन गया है। जो सुनकर सुरीन को विश्वास नहीं होता। इसके बाद हम हेंगनांग सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम सियांग को देखते हैं, जो उस चीफ के सामने आता है और बोलता है कि सर मेरा नाम सियांग है और मुझे एक इक्विजिटर का पद सौंपा गया है। तो वो चीफ बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैंने तुम्हारे कारनामे के बारे में सुन रखा है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से तुम्हारे ऊपर नजर बनाया था और तुम्हारे बारे में ये अफवाह भी है कि तुम कोरिया के टॉप 5 टैलेंट में से एक हो और मुझे तुमको अपने अधीन रखकर बहुत खुशी हो रही है। जो सुनकर सियोंग बोलता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं और तभी वहाँ पर ली सियोल आ जाती है, जो बोलती है कि सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जहाँ ली सियोल का नाम सुनकर सियोंग हैरान हो जाता है। तभी ली सियोल वहाँ अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर आ जाती है, जहाँ वो सियोंग को देखती है। तभी वहाँ पर चीफ बोलता है कि क्या तुम इनको जानती हो। तो ली सियोल बोलती है कि नहीं। तो चीफ बोलता है कि ये हमारे नए इक्विजिटर हैं, जिन्हें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट में लेके आया हूँ। जो सुनकर ली सियोल सियोंग को ग्रीट करती है। जिसके बाद ली सियोल बोलती है कि सर ये संगीत आपके लिए है। ये बोलकर वो अपना संगीत शुरू कर देती है, जहाँ उसके संगीत को सुनकर चीफ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इस संगीत में कुछ मैसेज छिपा है। वहीं यहाँ पर ली सियोल अपने मन में बोलती है कि सर मैं ली सियोल आपसे प्यार
करती हूँ। तभी चीफ बोलता है कि इसने लास्ट टाइम जो मेरे लिए संगीत बजाया था वो इससे कुछ अलग था। जिसके बाद चीफ सियांग को बोलता है कि अब आप पनिशमेंट मिनिस्ट्री में आ गए हैं, इसलिए आपको अपना 100% देना होगा। जो सुनकर सियांग बोलता है कि सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने का बोलता है तो चीफ बोलता है कि ठीक है तुम जाओ और जाके आराम करो। तभी इसके बाद चीफ ली सियुल को अपने लिए एक जाम बनाने को बोलता है, जहाँ पर ली सियुल उसके पास आती है, जो देखकर चीफ उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि दंड मंत्रालय में सभी लोग मुझसे डरते हैं और मैं दंड मंत्रालय का हेड हूँ और मैं पार्क मैन हूँ, यहाँ का राजा हूँ, इसलिए क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। जो बात सुनकर ली सियुल बोलती है कि हाँ सर आप मुझे प्यार कर सकते हो। जो सुनकर तो पार्क खुश हो जाता है और ली सियुल को पकड़कर उसके साथ खेलने लगता है, जहाँ पर ली सियुल के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उसका शिकार हो जाती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मेंशन की सारी सर्वेंट लेडी डेकाचुन से जोकन की शिकायत करती है कि जोकन एक नंबर की कामचोर है और आपको उसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। जो बात सुनकर डेकाचुन बोलता है कि देखो अभी हमारे पास डोल्सो और योरम नहीं है, इसलिए तुम लोग उसको प्यार से काम करना सिखाओ। और तभी वहाँ पर लेडी उन महिलाओं की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है और बोलती है कि आखिर ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। जहाँ पर लेडी को देखकर डेकाचुन एग्री करता है। तभी वो महिलाएं बोलती हैं कि मैडम वो नई लड़की ठीक नहीं है, वो एक नंबर की कामचोर है और वो हम लोगों को बहुत ही नीची निगाहों से देखती है। जो सुनकर लेडी बोलती है कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए मुझे अब उसे यहाँ से निकालने के लिए एक रीजन मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर लेडी भी जोकन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जोकन जनरल को हमेशा सेड्यूस करने का सोचती थी। इसके बाद लेडी डेकाचुन से बोलती है कि तुमने ऐसी लड़की को कैसे सेलेक्ट कर लिया। जो सुनकर डेकाचुन बोलता है कि मैं लेडी को ये बात नहीं बता सकता कि जोकन को मैंने नहीं बल्कि जनरल ने सेलेक्ट करा है। जहाँ पर वो बोलता है कि माय लेडी मुझे माफ करें, लेकिन उस समय वो हमको पहली बार में ही पसंद आ गई थी। जो बात सुनकर लेडी बोलती है कि तुम नुकसान की चिंता मत करो, तुम उसे जल्दी से बेच दो। जो सुनकर डेकाचुन बोलता है कि मैडम हमारे पास फसल काटने के लिए लोगों की कमी है, इसलिए आप मुझे एक बार उसे सिखाने का मौका दें। तो लेडी बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं सीखने वाली, क्योंकि वो एक नंबर की कामचोर है। जहाँ लेडी की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ी महिलाएं बोलती हैं कि हाँ लेडी सही बोल रही है, तुम उसको बेच दो। और तभी वहाँ पर हम जोकन की आवाज सुनते हैं, जहाँ पर वो जनरल से बोलती है कि आपको थोड़ा तेज चलना चाहिए। जहाँ पर लेडी और बाकी की सर्वेंट देखते हैं कि जोकन तो जनरल के ऊपर बैठकर उसकी सवारी कर रही है, जो देखकर वे सभी हैरान रह जाते हैं। जहाँ पर जनरल जोकन से बोलता है कि तुम्हें यदि तेज भागना है तो तुम घोड़े की सवारी कर सकती हो। तो जोकन बोलती है कि ठीक है मुझे घोड़े की सवारी करनी है। तभी हम वहाँ पर लेडी को देखते हैं, जो जनरल का ये हाल देखकर गुस्से से अंदर चले जाती है। जहाँ पर डेकाचुन बोलता है कि मैं जिस बात को लेकर चिंतित था आखिरकार वही बात हुई। जहाँ वो बोलता है कि इस छोटी लड़की की वजह से अब क्वाक फैमिली में खून की हवा बहने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम का आदमी योरम को छोड़ देता है और बोलता है कि तुम अब जा सकती हो। तो योरम उस आदमी से बोलती है कि क्या डोल्सो भी आजाद हो गया। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, उसे अभी रिहा नहीं किया गया, लेकिन उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। जो बात सुनकर योरम की जान में जान आती है। इसके बाद वो अपने घर आती है, जहाँ उसे देख ऊनी और उमजी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उमजी बोलती है कि डोल्सो कहाँ है। तो योरम बोलती है कि उसे जल्द ही आजाद कर दिया जाएगा। ये बोलकर वो घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में योरम कुछ लोगों को देखती है जो रास्ते से जा रहे होते हैं। तो योरम उनको देख बोलती है कि क्या हमारे यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा है। तो उमजी बोलती है कि तुमको नहीं पता, लेकिन हमारी मैडम सोही की शादी होने वाली है और वो इक्विजिटर किम जोंग से शादी करने वाली है। जो बात सुनकर योरम हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या लेडी सोही शादी कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी के मेंशन में कुछ लोगों को देखते हैं जो किम की फैमिली से आए थे, जहाँ पर वे लोग लेडी को ग्रीट करते हैं और तभी वे बोलते हैं कि हमारे इक्विजिटर बहुत ही अच्छे हैं और उनके पिता भी एक हाई रैंक में हैं और मुझे आशा है कि वो मैडम सोही को खुश रखेंगे। जहाँ पर कुछ सर्वेंट बोलते हैं कि वो सचमुच जल्दी से हनीमून की रात का आनंद लेना चाहता होगा, इसलिए वो इतनी जल्दी कर रहा है। जहाँ पर उनकी ये बात योरम भी सुनती है, जो सुनकर उसे पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर लेडी ने योरम से डोल्सो को छोड़ने के लिए बोला था और यदि योरम ने ऐसा ना किया तो वो योरम को बेचने वाली थी। जो बात याद करके योरम भी थोड़ी हैरान थी कि आखिर मैडम सोही डोल्सो को प्यार करती है तो उसने किम जोंग से शादी करने का फैसला क्यों लिया। लेकिन यहाँ पर योरम को क्या पता था कि सोही ने तो डोल्सो की जान बचाने के लिए अपने प्यार का सेक्रीफाइस किया है। इसके बाद लेडी बोलती है कि मैं सभी को इस खुशी के मौके पर दावत देना चाहती हूँ, इसलिए सभी लोग आज जमकर दावत का आनंद लें। जिसके बाद हम किम के साथ वाले लोगों को और फिर सभी सर्वेंट को देखते हैं, जहाँ पर वे सभी खुशी के मौके पर दावत को एंजॉय करते हैं। जहाँ पर वो छोटी बच्ची योरम को देख बोलती है कि क्या तुम खाना नहीं खा रही। तो योरम बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम खाओ। इसके बाद योरम वहाँ से जाने लगती है, जहाँ वो बोलती है कि मैडम सोही अब इस घर को छोड़कर जाने वाली है, लेकिन इससे मुझे खुशी नहीं हो रही है। तभी हम वहाँ
वहाँ पर मैडम सोही को देखते हैं, जो योरम को देख उसे गले लगाती है और बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम वापस सुरक्षित लौट आई हो और मुझे मेरी उस बात के लिए माफ करना। वहीं वो बोलती है कि तुम मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो योरम बोलती है कि मैडम आप इस सर्वेंट को माफ कर दो, मैंने उस रात डोल्सो को भगाने की कोशिश करी थी। इसके बाद वे दोनों लोग बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर योरम उसे उस रात के बारे में बात बताती है, जहाँ पर सोही बोलती है कि मैंने मॉम से बात करी है, वो फसल कटते ही तुम्हारी और डोल्सो की शादी करा देगी। जो सुनकर योरम बोलती है कि ठीक है मैडम। ये बोलकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जहाँ पर सोही बोलती है कि तुम डोल्सो के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना, क्योंकि वो अब तुम्हारा पति बनने वाला है, इसलिए उसका ध्यान रखना। जो बात सुनकर योरम इमोशनल हो जाती है और वहाँ पर रोने लगती है, जो देखकर सोही उसे शांत करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।